नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सोलर वाटर पंपिंग सब्सिडी स्कीम के बारे में और जानेंगे कि सोलर वाटर पंपिंग सब्सिडी स्कीम क्या है, इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अंदर कितने % तक सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी या फिर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर आपको कितने प्रकार के पंप अवेलेबल कराए जाएंगे। ये सब जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सोलर वाटर पंपिंग सब्सिडी स्कीम के बारे में। तो दोस्तों सोलर वाटर पंप सब्सिडी स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के बारे में आज सभी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हरियाणा के अंदर बहुत से किसान भाई इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और अपने खेतों के अंदर आज सोलर पंप लगाकर अच्छे लेवल पर खेती कर रहे हैं। दोस्तों ये सरकार द्वारा इसलिए स्कीम स्टार्ट की गई थी क्योंकि दोस्तों सरकार चाहती है कि पोल्यूशन को कम किया जाए, जिसके लिए वे डीजल से चलने वाले पंप को कम कर रही है और सोलर से चलने वाले पंप को बढ़ावा दे रही है। इसलिए दोस्तों सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी के ऊपर सोलर पैनल अवेलेबल कराए जा रहे हैं और उनको वाटर पंप भी इसके साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे उनको कोई भी समस्या ना हो और वे अपने खेत के अंदर एक अच्छा सोलर पंप लगाकर अपने खेत की सिंचाई कर सके और अच्छी से अच्छी पैदावार ले सके। दोस्तों इस स्कीम को स्टार्ट करने का उद्देश्य यही था कि एक तो पोल्यूशन को कम किया जाए और दूसरा किसानों की आय को बढ़ाया जाए, क्योंकि दोस्तों डीजल से चलने वाले पंपों की खपत ज्यादा होती है, लागत ज्यादा होती है, जिससे उनकी आय कम हो जाती है और सोलर से चलने वाले पंप की कोई भी लागत नहीं है। एक बार एस्टैब्लिश करने के बाद आप फ्री में आराम से अपना पानी लगा सकते हैं, अपने खेत के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों सरकार सोलर पंपिंग वाटर स्कीम को बढ़ावा दे रही है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों कोई भी किसान भाई जो अपने खेत के अंदर सोलर वाटर पंप लगाना चाहता है तो वह स्कीम का लाभ उठा सकता है और आने वाले समय में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, यदि आप सोलर वाटर पंपिंग स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके अंदर सरकार द्वारा कितने प्रकार के सोलर पंप या फिर मोटर अवेलेबल कराई जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें, सरकार द्वारा इसके अंदर अलग अलग एचपी के हिसाब से मोटर या फिर सोलर पंप अवेलेबल कराए जाएंगे, जिनके साथ आपको बता दें कंट्रोलर भी आएगा, यूनिवर्सल कंट्रोलर, नॉर्मल कंट्रोलर, सभी प्रकार के कंट्रोलर गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों सरकार द्वारा 3 एचपी का मोनोब्लॉक डीसी, 5 एचपी का मोनोब्लॉक डीसी और 7.5 एचपी का मोनोब्लॉक डीसी, इसके साथ 10 एचपी का मोनोब्लॉक डीसी। ऐसी दोस्तों 3 एचपी का मोनो डीसी, ऐसे ही दोस्तों 3 एचपी का एसी, 5 एचपी का एसी और ऐसे ही 10 एचपी का एसी, सभी प्रकार के पंप सरकार द्वारा एक तो नॉर्मल कंट्रोलर के साथ, दूसरा यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल और यूनिवर्सल दोनों कंट्रोलर के रेट अलग अलग है। ऐसे सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार के पंप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जिसका भी आप फॉर्म के अंदर नाम लिखेंगे यानी टाइप करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वही पंप आपको अवेलेबल कराया जाएगा, उसी कंट्रोलर के साथ आपको ये पंप अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों सोलर पंपिंग स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए एक तो आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक के पास जमीन होनी चाहिए और आवेदक के पास अपने सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी अपने जो भी खेत के डॉक्यूमेंट है, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वे सभी डॉक्यूमेंट और बैंक के डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सभी डॉक्यूमेंट आवेदक के पास होने चाहिए। उसके बाद ही स्कीम का लाभ उठाया जाएगा। अब बात करें दोस्तों, यदि आप सोलर वाटर पंपिंग स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक तो किसान भाई के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है, कोई भी एक आईडी प्रूफ के तौर पर होना चाहिए। इसके बाद जमीन की फर्द होनी चाहिए, इसके बाद बैंक के अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, इसके साथ फोटोग्राफ्स और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे जमीन के डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट किसान भाई के पास है तो वह इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है और स्कीम का लाभ उठा सकता है। अब बात करें दोस्तों सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के तहत कितने % तक सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर सब्सिडी की बात करें तो इसके अंदर आपको 75% से 90% तक सब्सिडी सोलर पंप के ऊपर अवेलेबल कराई जाएगी। उसके ऊपर की जितनी भी पेमेंट है दोस्तों वो किसान भाई को करनी पड़ेगी, वो भी बैंक के अंदर ड्राफ्ट के थ्रू। दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे कैसे आपको पेमेंट करनी है और कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब बात करें दोस्तों आप सोलर पंपिंग स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों यदि आप सोलर पंपिंग स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। तो आज हम भरने जा रहे हैं सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के लिए फॉर्म, जो कि हरियाणा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट है salharyana.government.in और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। और आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन होंगे आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा और जैसे आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के बाद में व्यू ऑल सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आकर आपको सर्च करना है सोलर। ठीक है, सोलर सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सोलर वाटर पंपिंग स्कीम मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको जो भी अपना डिक्लेरेशन है वो आपको साइन और एप्लीकेशन नेम और आपको डेट लिख के यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई कर देना है डाउनलोड करने के बाद में, और इसको प्रिंट आउट करके आपको ये सारे काम करने होंगे। तो जैसे अभी मैं प्रोसीड टू अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फॉर्म पहले डाउनलोड करके साइन वगैरह करके रखे हुए हैं और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये अपना नेक्स्ट जो पेज है उसको ओपन कर लेगा। तो इसके बाद में जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमें एक जो हमारा परिवार पहचान पत्र है यानी फैमिली आईडी, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं फैमिली आईडी एंटर करूँगा, जिनका मैं फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो हमारा फॉर्म है वो उनकी फैमिली आईडी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी फैमिली आईडी टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक हेयर टू फेच फैमिली डाटा। अभी साइट काफ़ी स्लो है
तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिनके नाम के लिए आप भर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब उस मेंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप मेंबर सेलेक्ट करेंगे उस सिलेक्टेड नंबर पे एक ओटीपी आपको सेंड करना है, यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करके जैसे ही ओटीपी सेंड होगा यहाँ से आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये 10 मिनट के लिए वैलिड है, और आपको उसी टाइम जैसे ही आपके पास ओटीपी आता है तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर भरकर आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो मैं ओटीपी देख लेता हूँ, तो यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं और क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो एप्लीकेशन कैटेगरी, और यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा, और इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें कुछ और फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फील्ड जिसके आगे स्टार लिखा हुआ है और वो एम्प्टी है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में हमें एरिया को सिलेक्ट करना होगा। जैसे एरिया वाला ओपन हो जाता है बॉक्स, वैसे हम एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी जो विलेज है उनके लिए आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, और जो सिटीज़ हैं उनके लिए आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको ब्लॉक और म्यूनिसिपल सेलेक्ट करना है, तो अभी मैं अपना जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद में जो विलेज है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ पे मैं पिन कोड एंटर करूँगा, और इसके बाद में यहाँ पे हमारा रहेगा जो भी डाकघर है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो पर्पस है हमारा वो है इरिगेशन, और लैंड जो टोटल हमारी लैंड है उसको हम यहाँ पे 3.5 एकड़ के अंदर यहाँ पे डालेंगे। एकड़ मतलब 1 किला, जो हरियाणा में है 1 एकड़ 1 किला के बराबर होता है। तो 1 किला जो है या जितना भी है आपका, जितने भी किले हैं आपके पास वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपके पास लघु सिंचाई प्रणाली स्थापित है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार के लिए इनको सभी को नो कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको टाइप ऑफ कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। लगभग आपको नॉर्मल कंट्रोलर ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है जो सब्सिडी है वो नॉर्मल कंट्रोलर के ऊपर ही मिलती है। अगर आप यूपीएससी या यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको जितना भी पंप का साइज चाहिए तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 5 HP मोनोब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी आपका सप्लायर है, जो भी आप सप्लायर जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इटोसी पावर को कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे दोनों में अमाउंट ऐड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, जो भी आपका अटैच बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या जो भी आपका बैंक है यहाँ पे जो जिसका खाता यहाँ पे डला हुआ है उसी का आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी शाखा है उसका नाम लिखेंगे आप। यहाँ पे खाता का प्रकार आपको देना है, और जो खाता धारक का नाम है वो भी आपको लिखना है, जो भी खाता धारक का नाम है जिसके लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। और इसके बाद में ये सारे के सारे जो डिक्लेरेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद में ये जो आपको वर्ड वेरिफिकेशन दिख रही है इसको आपको यहाँ से एंटर करना है, और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म वाला काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हमें 2 अपलोड करनी है, जो एक हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि एक तो हमें डिक्लेरेशन का अपलोड करना है जो भी साइन करके, और दूसरा हमारा जो फर्द होती है उस फर्द को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग की जो रजिस्ट्रेशन पेपर है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, जिसको हम फर्द भी कहते हैं। तो यहाँ से फर्द मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे सेव एनेक्स्चर पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे एक और पेज के ऊपर ले जाएगा, और जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक PDF आएगी हमारे पास जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है एज ए PDF, या आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक PDF है जो कि जिससे कि आपको जितना भी जो भी पैसे आपको देने हैं इस पर्टिकुलर सप्लायर को उसका पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप ये चीज़ें आपको बैंक में लेके जानी है जहाँ पे आपका चालान कटेगा। तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट टू PDF यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और इसको यहाँ पे सेव करके ओके कर लेना। बस आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।